अच्छा मैंने हमें कहना है कि ये दोनों बहुत आलसी हैं। They both are so lazy. थोड़ा सा दिक्कत है, ये दोनों बहुत आलसी हैं। हाँ वो जो देख रहा है पीछे से, ये दोनों बहुत आलसी हैं। देखो आपने ग्रामर तो सारी यूज करी है। दे आर बोथ, दे बोथ आर वेरी लेजी भी कह सकते हैं, लेकिन दे आर बोथ वेरी लेजी, सो लेजी, वेरी लेजी दोनों कहे जा सकते हैं। But he is naughty too. He is naughty too, कि ये शरारती भी है तो he is naughty too, right। और अगर हमें ये कहना पड़े कि I want 200 rupees. how much money do you want? 200. What for? Because I want to order dark chocolate. अगर ये कहें तुमने आखिरी बार डार्क चॉकलेट कब मंगाई थी? डोंट आंसर माई क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू से दिस इन इंग्लिश। अच्छा। तुमने आखिरी बार, जब भी हम किसी को पूछे आखिरी बार कब करा था, जैसे कहें आखिरी बार वीडियो कब अपलोड करी थी, आखिरी बार उससे कब मिले, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू कि तुमने आखिरी बार चॉकलेट कब मंगाई थी? When did you order the dark chocolate last time? नहीं, वर्ड ऑर्डर, फिर भी ग्रामर सारी यूज करी। When did you last order the chocolate? When did you last order a dark chocolate? देखो डिड कह दिया इसलिए मैं ऑर्डर्ड नहीं कह रहा हूँ। When did you last order a dark chocolate? यानी आखिरी बार डार्क चॉकलेट कब मंगाई थी। जैसे मान के चलें किसी को पूछने लग जाए कि भाई तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे? When did you last meet him or her? Right? When did you last meet him? Met क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे did use हो गया। Did इस्तेमाल कर दिया था। या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, when was the last time? When was the last time you met her? met? इसमें met कह दिया, meet नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे did use नहीं हुआ, did इस्तेमाल नहीं हुआ। So when was the last time you met him or her? जैसे मैं किसी को अपने स्टूडेंट को पूछने लग जाऊँ कि तुमने आखिरी बार मेरी क्लास कब अटेंड करी थी? When was the last time did you attend my class? वर्ड ऑर्डर गलत है। When was the last time you attended my class? या फिर when did you last attend my class? Right। जैसे अगर हम ये कहने लग जाएं कि मम्मा डिनर में क्या बना रही हैं? What mama is making for dinner? You have forgotten everything. मम्मा डिनर में क्या बना रही हैं? पूछ रहे हैं, लिटिल क्वेश्चन है। What she is making for dinner? क्वेश्चन है। What is she making for dinner? Correct. What is she making for dinner? ऐसे कहें, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वो सिर्फ रोटी बना रही हैं। Maybe she is making roti only. ओनली हम इंडियन इंग्लिश में हमेशा एंड में लगा देते हैं। पहले लगता मे बी अपने आप में एक सेंटेंस है, मे बी मतलब एक सेंटेंस मान के चलो, हो सकता है मे बी शी इज ओनली मेकिंग रोटी फॉर डिनर। Maybe she is only मेकिंग रोटी फॉर डिनर। for dinner. ओनली का प्लेसमेंट देखना है हमको। ओनली हम जनरली कब इस्तेमाल करते हैं? वर्ब से पहले। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास केवल 100 रुपये। अगर आपको ये वाला ओनली का प्लेसमेंट नहीं समझ में आया ना, तो पहले इस वाले जो मैंने सेंटेंस का, मे बी शी इज़ ओनली मेकिंग रोटी फॉर डिनर, इसको कम से कम 2 बार देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं कहूँ मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। अब आपको देखना पड़ेगा वर्ब क्या है। वर्ब से पहले जनरली हम ओनली को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। I have only 100 rupees. करेक्ट, इनकरेक्ट। I have only 100 rupees. ओनली 100 रुपीज़ नहीं, वर्ब से पहले। वर्ब क्या है इसके अंदर? हैव। आई ओनली हैव 100 rupees. राइट। जैसे मैं कहूँ मेरे को केवल ग्रामर आती है। अब नो है इसमें वर्ब, ग्रामर तो एक नाउन जैसा है। I know only grammar. आई ओनली नो grammar. ग्रामर। जैसे मैं कहूँ मैं सिर्फ इसी को जानता हूँ। I only know her or him. एग्जैक्टली, व्हाट द पॉइंट। तो ओनली का प्लेसमेंट हम कहाँ रखते हैं? हमेशा वर्ब से पहले। वर्ब से पहले। वरना हम अक्सर इंडियन इंग्लिश में पता नहीं क्यों सेंटेंस से बिल्कुल एंड में लेके चले जाते हैं, जैसे कि आई नो हिम ओनली। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ऑफ है। लाइक पीपल कैन अंडरस्टैंड, योर सेंटेंस इज अंडरस्टैंडेबल, बट इट डजंट साउंड एब्सोल्युटली ओके। हाँ,
अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि आज तुम कितने घंटे सोई? अच्छा पूछना है। हाँ पहले मेरा क्वेश्चन भी है ये, लेकिन तो यू हैव टू ट्रांसलेट माई सेंटेंस फर्स्ट। ओके। आज तुम कितने घंटे सोई? हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप टुडे? राइट, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप टुडे? हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, लेकिन मैं स्पेसिफिकली घंटे पूछ रहा था। हाउ मैनी आवर्स? हाउ मैनी आवर Did you डिड यू sleep? स्लीप टुडे? अगर इसको पूछें ये किंडर जॉय कितने का लाया? 50 रुपीज़। ओह, अच्छा, 2 सेंटेंस मिले हमें यहाँ से। अगर हम है। पूछने लग जाएं कि ये कितने का लाया, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस? करेक्ट। हाँ, लिटिल अगर मान के चलो आपका कोई दोस्त वगैरह है, कोई भी चीज़ लेके आया, आप पूछे भाई कितने का लाए हो, तो हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट? मैं ये यूज़ करती हूँ। हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट? दिखा दो दे। अच्छा दिखा दे, एक बार दिखा दो दे कम से कम। अच्छा देखो, सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है कि इसने अपनी पैंट में ना, पैंट नहीं होती एक्चुअली में, इनको पैंट्स कहते हैं, एक गांठ लगा ली है, अब इसको खोल नहीं पा रहा है। तो अगर हमें ये कहना पड़े कि इसने अपनी पैंट्स में ये गांठ लगा ली है और अब खोल नहीं पा रहा है, तो गांठ लगाने को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? गांठ को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो, रस्सी। नॉट। रस्सी को तो रोप कहते हैं। नॉट मतलब गांठ मतलब नॉट। सो ही टाइड अ नॉट, ही टाइड ए नॉट, उसने एक नॉट लगा ली है, ही टाइड अ नॉट, और अभी खोल नहीं पा रहा है, तो ही इज अनेबल टू अनटाई इट, he is unable to untie it. So he tied a knot, but now he is unable to untie it. Oh, he made it. He made it एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि कर दिखाया, तो you made it yourself, यानी तुमने खुद कर लिया, right? So जैसे गांठ लगा ली थी, तो he tied a knot, but now he has untied it. tie मतलब गांठ लगाना, टाई मतलब बांधना, और नॉट मतलब गांठ। सो क्या करा था तुमने? गांठ बांधी थी, तो यू टाइड ए नॉट, और नाउ यू हैव अनटाइड इट। अच्छा अगर बहरीन ये जो बात अभी हो रही है यहाँ पे कि भाई ऐसे आइसक्रीम लाने की बातचीत चल रही है कि जाएंगे लाएंगे, अगर जो अभी तुमने कहा कि सच में लाओ ना आइसक्रीम, तो जब हम सच में कहते हैं कि सच में लाओ ना आइसक्रीम, तो इस बात को कैसे कहते हैं इंग्लिश में? कि जाओ सच में लाओ ना आइसक्रीम, बातें कर रहे हैं कि लाएंगे नहीं लाएंगे। अच्छा, प्लीज एक्चुअली गेट सम आइसक्रीम फॉर मी। एक्चुअली की जगह हम एक्चुअल में ना, जब हम किसी फिजिकल एक्शन की बात करते हैं तो हम कहते थे फॉर रियल। फॉर रियल, गो गेट सम आइसक्रीम फॉर For रियल, यानी जाओ सच में ऐसा कर लो। जैसे ये कहें कि मान के चलो कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे मैं उनसे सच में मिला हूँ, तो हम एक्चुअली जब कह रहे हैं तो अब एक्चुअली मेट हिम, तो मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच में बोल रहा हूँ। आई हैव एक्चुअली मेट हिम, इसका मतलब है कि मैं सच में मिला हूँ, तो मैं झूठ सच की बात कर रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई हैव एक्चुअली मेट हिम। यहाँ पे तो जोर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं झूठ या सच होने पे। हाँ। और अगर मैं ये कहूँ मैं उससे सच में यानी फिजिकली मिला हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन मिला हूँ वगैरह वगैरह, मैं मिला हूँ सच में। आई मेट हिम फॉर रियल। आई मेट हिम फॉर रियल। Real. फॉर रियल यानी कि फिजिकली। तो अगर जैसे बात हो रही थी भाई आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम मंगा लें, ऑर्डर कर लें, तो केवल बातचीत चल रही है, ख्याली पुलाव बन रहे हैं। तो अगर ये तुम्हें कहना है कि जाओ सच में लेके आओ ना, प्लीज गेट सम आइसक्रीम फॉर रियल। या गो गेट सम आइसक्रीम फॉर रियल। मैंने कहा गो गेट सम आइसक्रीम फॉर रियल, मैंने गो टू गेट सम आइसक्रीम क्यों नहीं कहा? अभी कहा था हमने, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात, एक्शन है, कोई डेस्टिनेशन की बात नहीं है। गो गेट सम आइसक्रीम। जैसे मान के चलो मैं कहूँ फ्रिज में से एक बोतल पकड़ाना मुझे, हैंड मी अ वाटर बॉटल फ्रॉम द फ्रिज। राइट, हैंड मी अ बॉटल फ्रॉम द फ्रिज। कितना जैसे अब ये संस्कारी लड़का है। अब ऐसे कहें कि इसमें सच में इसने मुझे बॉटल पकड़ा दी। बट हाउ संस्कारी ही इज। ही इज क्या? मजाक कर रही थी। अच्छा जैसे कहें इसने सच में मुझे बॉटल पकड़ा दी। सच में ये कौन सा वाला, ऐसे झूठ सच वाली बात थोड़ी हो रही है, नहीं। यानी सच में एक्शन फिजिकली कर डाला इसने। हैंडेड मी अ बॉटल फॉर रियल। ही हैंडेड मी अ बॉटल फॉर रियल। अच्छा महरीन, मैं अगर ये पूछने लग जाऊं कि पंखा कब से बंद है, तो मैं कैसे पूछूं? पंखा कब से बंद है? लाइट कब से नहीं आ रही? चलो दोनों पूछेंगे। ये पूछना है पहले, पंखा कब से बंद है?
How long हाँ have this fan been off? हैव एक ही तो है. हाँ. How How long long? has this fan been off? हाउ लॉन्ग हैज़. हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर. हाँ. और हैज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे. हाउ लॉन्ग हैज़ मतलब पहले से है और अब पहले तक है. से. हाउ लॉन्ग हैज़ द फैन बीन off. ऑफ. पंखा कब से बंद है. हाउ लॉन्ग हैज़ द फैन बीन ऑफ. अच्छा ये कहें कि यार बिल्कुल पसीने में तरबतर हो गया हूँ मैं. I'm sweating a lot. आई एम स्वेटिंग अलॉट. बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है. हाँ, और अगर आ मैं रहा इसी बात को कहने के लिए ना कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं. एक बंदा कोई मान के चलो, तुम लोग स्कूल से आते हो हाँ. तो कैसे कह देते हो कि मेरे को बहुत पसीने में तरबतर हो गया हूँ, तो आई एम स्वेटिंग बकेट्स. I'm sweating buckets. का मतलब भी होता है कुल मिला के कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर ये कहें पसीने में भीग गया हूँ बिल्कुल. तो आई एम सोक्ड इन I'm soaked in sweat. आई एम सोक्ड इन स्वेट. Sweat. सोक्ड का मतलब भीगा हुआ. भीगा हुआ. जैसे ये कहें हाँ कि लाइट आ गई. लाइट आ गई. Finally the power come back. फाइनली द पावर इज बैक. Is back. इज बैक है. Is back. फाइनली द पावर इज बैक. Back.